अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहु रघुपति के दासा तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर तरस कराने वाला हर तरस कराने वाला करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने
माँ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी शरणं नमामि। मंदारमाला कुलकालकाये, कृपालमाला जसे कराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आराधकमादलेन सिद्धलीकरणं पुष्पे देवादिवन्नमा अदपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेनमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेनागमयमानः सदन्पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्याग्जातकरवे ललसालपुष्पे वेलप्रबाल तुलसीदलमञ्जलेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भानि च पुष्पाञ्जलिः मया दत्तो जन्मतां परमेश्वरो। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना कर लें, हे प्रभु हम सभी मंत्रहीन हैं, क्रियाहीन हैं, भक्तिहीन हैं, अबोध हैं, अनजान हैं, बालक हैं। जो कुछ भी हमसे सेवा हो उसी से आप संतुष्ट रहें। हमको, हमारे परिवार को, हमारे समस्त वराइठा ग्राम को, समस्त क्षेत्र को शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। बोले भागवत महापुराण की विश्व विजयी श्री सीताराम जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, हनुमान गढ़ी की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की। हरे हरे महादेव। शंभो काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, दरिद्रता दूर कर, पराइठा ग्राम के समस्त भक्तों की इच्छा पूर्ण कर। हे ठाकुर जी तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। बैठ जाइए अपने स्थान पर। आइए सीधे चलते हैं। जय राधे, जय जय श्री कृष्णा। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामृतसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय
सदाय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु माता विद्या दया क्षमा कृपापाणिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभाः पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जिनकी सेवा भाव से मगन भय श्री राम, ऐसे वीर हनुमान को मेरो बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा माधव भगवान की जय हो। गजानन गणेश भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री दिव्यशंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवती मैया की जय हो। ग्राम देवी देवताओं की जय हो। स्थान देवी देवताओं की जय हो। नगर देवी देवताओं की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। वस्ती नगर की
जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा करुणालय तड़ितोद्विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष मांग में मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश माता भगवती के श्री चरणों में नमन। युगल सरकार श्री राम राधा माधव को नमन। उमा सहित भगवान भोलेनाथ को नमन। श्री सीताराम जी सरकार को नमन। स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, आवाहित देवी देवताओं के श्री चरणों में नमन। आवाहित समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में नमन। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री वेद व्यास भगवान, श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में नमन। एवं यज्ञ संरक्षक अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज के श्री चरण कमलों में नमन करते हुए सभी देवी देवताओं से प्रार्थना, आप सभी यज्ञ में पधार करके और इस महान यज्ञ की श्री हनुमान जी सरकार चारों दिशाओं से रक्षा करें और इस कार्य को सफल एवं सुलभ बनाएं। एवं आप सभी पधारे हुए श्रोता बंधुओं को व्यासपीठ से प्यार भरा राधे राधे। सब लोग बोलें राधे राधे। प्रिय सज्जनों, आज हमारा परम सौभाग्य है भगवान के श्री चरण कमलों में बैठ करके भगवान की कथा को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आज भगवान की पावन मंगलमय कथा का द्वितीय दिवस। प्रिय सज्जनों, बड़े भाग से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जीव मात्र को प्राप्त होती है। कई कई जन्मों के पुण्य प्रताप जब उदय होते हैं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, हमारा धर्म फलित होता है, तब जाकर के भगवान की कृपा से भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और कथा सुनना और कथा करा लेना ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है जब जीव कर पाता है। भागवत भगवान का ही रूप है। यह भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे, वह ज्ञान भक्ति विराग से हो, पूर्ण उससे यम डरे। भगवान का ही प्रत्यक्ष भांगमय रूप है श्रीमद् भागवत। इसका जो चिंतन करता है, जो सुनता है, उस जीव का कल्याण हो जाता है। उसके अंदर ज्ञान होता है, भक्ति और वैराग्य और तपस्या है। चार चीजें भागवत जी देती
भगवान की कथा भक्ति को देने वाली, ज्ञान को देने वाली और वैराग्य को बढ़ाने वाली। क्योंकि जब वैरागी होता है तभी भगवान का रागी होता है। मन जब वैरागी जब तक नहीं होगा, जब तक भगवान का रागी नहीं होगा। इसलिए वैराग भगवान की कथा प्रदान करती है और तपस्या को प्रदान करने वाली, तप को बढ़ाने वाली होती है। कैसे तप किया जाता है, कैसे तपस्या की जाती है, ये भगवान की कथा से ही हमें प्राप्त होता है। विपदा हटे ममता घटे, अरु संपदा घर में भरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन करे। भगवान की कथा विपदा को मिटाने वाली है, संपदा को देने वाली है। विपदा हटे और ममता घटे और संपदा घर में भरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन करे। जो बंधन होते हैं समस्त बंधनों को खोल देने वाली होती है भगवान की कथा। इसलिए भगवान से दिन रात हमको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु कोई ऐसा जतन बताओ ताकि आपके श्री चरण कमलों में हमारा मन लगे। क्योंकि मन अगर भगवान में लगा है तो सब कुछ लगा है। क्योंकि कहा है रामायण में, कर से कर्म करहु विधि नाना। कर से कर्म करहु विधि नाना। कर से कर्म करहु विधि नाना। कर से कर्म करहु जहाँ कृपा निधाना। कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म करते रहिए और भगवान के चरणों में मन को लगाए, जीवन सफल हो जाता है। काम करते रहो राम रटते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर होगी कृपा जो कृपा धाम की, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। इसलिए कोई भी काम करते रहो लेकिन मन से भगवान से जुड़े रहो और प्रार्थना करते रहो कि हे भगवान चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दे। चरणों में कैसे
प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधन से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दे। न जानूं कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानूं कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानूं कोई पूजन अज्ञान मैं भगवन, जानूं कोई पूजन अज्ञान मैं भगवन, करना कृपा दयालु, हे प्रभु करना कृपा दयालु, बंधन से टूट जाऊं, पापियों का मैं स्वामी तुम स्वामी तुम हो पतित पावन, मैं हो पतित स्वामी तुम हो पतित पावन, मैं पतित हूँ और आप पावन हो, लेकिन मेरे हृदय में अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय में, इसे कैसे मैं
हे प्रभु भगवान इतना कीजिए अपनी भक्ति लीजिए, भगवान इतना कीजिए अपनी भक्ति लीजिए। केवल एक कृपा करो भगवान, अपनी भक्ति हमें दे दो। भक्ति भगवान की जिसको मिल जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए भगवान इतना कीजिए अपनी ही भक्ति लीजिए, भगवान इतना कीजिए अपनी भक्ति लीजिए। पर होवे दयावश इतनी, होवे दयावश इतनी, तुमको न भूल पाऊं। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। और हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, क्योंकि माया का बंधन इतना जटिल होता है कि चाह कर भी आदमी उस माया से बाहर नहीं निकल पाता है। कल हम अपने सबने कथा में श्रवण किया, सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि हे ऋषियों, भागवत की कथा ऐसी है कि कितना ही बड़ा पापी हो, जीवन भर जिसने पाप किया हो, कभी माता पिता की सेवा ना की हो, कभी संत गुरुजनों की सेवा ना की हो, हमेशा संत गुरुजनों को अपशब्द बोले हो, उनका अपमान किया हो, गौ हत्यारा हो, कैसा भी पापी हो, अगर एक बार मन से भगवान की कथा सुन लेता है तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। जिसने जीवन में कोई सत्कर्म ना किया हो, अगर भगवान की कथा मात्र सुन लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। ए मानवाक तस्तु सर्वदा
प्रगता क्रोधादग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। क्रोध की अग्नि में क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में जो जीवन भर जलता रहा हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान की कथा को श्रवण कर लेता है तो जीव का कल्याण निश्चित हो जाता है। अगर कोई पापी व्यक्ति मरने के पश्चात अगर प्रेत योनि को भी प्राप्त हो जाता है, अगर उस प्रेत को भी भगवान की कथा सुना दी जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। देखो भगवान की कथा जिंदा को तो तारा ही नहीं, लेकिन जो मर गए वो मर के भूत बन गए, उन भूतन के लाने भी भगवान की कथा तार देती है। जिस जगह पर भगवान की कथा हो जाए, अगर उस जगह पर कोई भूत प्रेत अगर होगा भी, घर परिवार में भी अपने जिनके यहाँ कथा हो रही हो, उनके घर परिवार में भी अगर कोई भूत प्रेत अकारण बन गया हो और हमने आपने कह दिया कि हमारे कोई पुरखा हो अगर भूत प्रेत बने फिर रहे हो तो आ जाओ, आज न्योतो है और कथा सुन के पवित्र हो जाओ और मुक्त हो जाओ। तो ऐसों का भी भागवत की कथा से कल्याण हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर देता है। नारद जी कह रहे भैया जा बात नहीं जमी, बताओ भूतन को भी उद्धार हो जाता भगवान की कथा से। सूत जी महाराज कह रहे हाँ जरूरी है। सनत कुमारों ने नारद जी को बताया, नारद जी विश्वास ना हो तो हम आपको एक दृष्ट प्रमाण देते हैं। एक कथा नारद जी को सूत जी सनत कुमारों ने श्रवण कराई। सनत कुमारों ने कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन मुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर ब्राह्मण रहते थे। वहां पर एक नगर था जिस नगर का नाम था उत्तम नगर, और उसी उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। ब्राह्मण बहुत सुंदर, सुशील, मृदभाषी, विद्वान, कर्मकांडी। लेकिन ब्राह्मण आत्मदेव की जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधली देवी। जैसा काम और वैसा नाम। धुंधली देवी की एक आदत थी, जब तक पड़ोसियों से लड़ नहीं लेती थी उसकी रोटी नहीं पचती थी। आज भी जमाने में कई धुंधली देवी हैं, आज भी कई धुंधली हैं। जब तक पड़ोसियों से लड़ नहीं ले उन्हें रोटी नहीं पचती है। आज भी कई भाईचारे ऐसे होते जिन्हें दिन भर लड़ाई को काम रखते, न्याय ढूंढत फिरते, कहते न्याय मिले हम न्याय करें। तो यही तो धुंधली देवी लड़ाई झगड़ा करती थी। ब्राह्मण जब घर आ जाते थे तो ब्राह्मण के सामने आरती की थाली लेकर खड़ी हो जाती थी। ब्राह्मण जानते थे मेरी पत्नी के जैसी अच्छी तो किसी की पत्नी होगी ही नहीं। लेकिन शास्त्रों में कहा है भगवान को आपका बनावटीपन पसंद नहीं है कि बाहर से छू और भीतर है छू और। भगवान को आपका बनावटीपन पसंद नहीं है। भगवान को तो आपका
हृदय कैसा है, आपका मन कैसा है, भगवान को वो चाहिए। क्योंकि कहा गया है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान को आपका बनावटीपन पसंद नहीं होता है, आप जैसे भी हैं निर्मल बन जाइए। भगवान कहते हैं निर्मल व्यक्ति ही मुझे पा पाता है, जिसके अंदर बनावटीपन होता है, कपट होता है, वो भगवान को कभी नहीं पाता है। यही स्वभाव धुंधली देवी का था। ब्राह्मण तो बढ़िया थे, लेकिन ब्राह्मणी खराब थी। देखो गाड़ी के अगर दो पहिए हैं, दोनों ठीक हैं तो बढ़िया है, और दो गाड़ी के दो पहियों में एक खराब है एक सही है, तो जीवन की गाड़ी चलने वाली नहीं है। पत्नी सही है पति खराब है, या पति सही है पत्नी खराब है, अगर दो में से एक खराब हुए तो जीवन भर झगड़ा चलता रहेगा, झगड़ा कभी मिटने वाला नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। आज धुंधली देवी के सब कुछ है, महाराज के यहाँ खूब चकाचक धन लक्ष्मी है, सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। बस तुलसी का बरवा वो भी सूखा हुआ, गाय माता घर में लेकिन कोई बच्चा बचिया उसके भी नहीं। एक दिन महाराज बैठे बैठे सोचने लगे कि हे भगवान, मैंने जीवन में कोई पाप तो किया नहीं है, लेकिन ये किस पाप का जो है प्रभाव है कि हमारे यहाँ ना तो ब्राह्मणी के कोई पुत्र है, ना गाय के कोई बच्चा बचिया है, और जो तुलसी का बरबाद है वो लगाते हैं फिर सूख जाता है, फिर लगाते हैं फिर सूख जाता है। एक दिन ब्राह्मण का मन उदास हुआ तो ब्राह्मण जंगल में चले गए। जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के रोने लगे और भगवान को याद करने लगे। वहीं से एक विद्वान ब्राह्मण विद्वान संत जा रहे थे। संत ने उस ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो पूछ लिया ब्राह्मण से, कथम रोदसी विप्रत्वाम काते चिंता बलियसी बदत्वं सत्वरं मुह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रत्वाम, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या चिंता है तुम्हें जिस चिंता के कारण आप रो रहे हो। ब्राह्मण बोले, हे महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। वो कहते हैं जिसके यहाँ कोई संतान नहीं होती, भगवान उसके हाथ का भोग भी नहीं पाते। इसी बात की चिंता हमको खाए जा रही है कि सब कुछ घर में है, लेकिन बेटा बेटी घर में नहीं है। वो घर कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब तक उस घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती हैं, जब तक वो घर पावन नहीं माना जाता है।
इसलिए मेरे मन में गिलानी है। यही गिलानी महाराज दशरथ को हुई थी चौथे पन में। रामायण में चौपाई आती है, एक बार पति मन माही भई गलानी मोरे सुत नारी, भई गलानी मोरे सुत नारी, भई गलानी मोरे सुत नारी। एक बार पति मन माही, एक बार पति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नारी, भई गलानी मोरे सुत नारी, भई गलानी मोरे सुत नारी। महाराज दशरथ को भी गिलानी हुई थी जब उनके कोई पुत्र नहीं था। यही गिलानी आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे महाराज मुझे है, सब कुछ है घर में, धन है, माया है, दौलत है, घर है, मकान है, बंगला है, अटारी है, लेकिन कोई बेटा बेटी नहीं। और बिना बेटा बेटी के घर अधूरा है, सुना है। संत जी बोले आप क्या चाहते हो? बोले हम यही चाहते हैं कि हमारे घर में कोई बेटा बेटी हो जाए। संत जी बोले हे आत्मदेव ब्राह्मण, क्या बेटा बेटी लेकर के तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? अच्छा मन से बताओ, क्या बेटा बेटी जीवन भर तुम्हारा संग देते हैं? क्या मन से बताओ, बेटा बेटी मिलने के बाद भी क्या तुम्हारा कल्याण है? क्या भगवान पुत्र हो गया तो भगवान की कृपा है, और पुत्र नहीं हुआ तो भगवान की कृपा नहीं है? अरे महाराज, आज अगर बेटा नहीं है तो तुम 2-4 दिन में एक बार रोगे, और अगर बेटा होने के बाद अगर बेटा नालायक निकल गया, बेटा खराब रास्ते पर चला गया, तो जीवन भर आपको रुलाएगा। इसलिए भगवान को बेटा मानो, भगवान को अपना पुत्र मानो। आपका बेटा आपका संग छोड़ देगा, लेकिन जब भगवान को बेटा मान लोगे तो भगवान तेरा संग छोड़ने वाले नहीं। संसार का बेटा अपना कब तक है? जब तक उसका विवाह नहीं हुआ। संसार का बेटा कब तक है? जब तक उसका विवाह नहीं हुआ। विवाह होने के बाद वो दूसरे का हो जाता है। ब्राह्मण बोले महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूं। संत जी बोले जितनी ममता तुम बेटा बेटी में कर रहे, इतनी ममता अगर भगवान में कर ले तुम उद्धार हो जाए। अनंत ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव साइव सद्रात्मा बुधई प्रेमानि गद्यते। अनन्य ममता विष्णु, जितनी ममता हम अपने धन में दौलत में बेटा बेटी में रखते हैं, उतनी ममता अगर भगवान से जिस दिन हो जाएगी, हमारा उसी दिन कल्याण हो जाएगा। और पंडित जी अगर बेटा बेटी की बात है तो बात तो ऐसी है कि मैं तुम्हारी माथे की रेखा पढ़ रहा हूँ, इस जन्म में तो ठीक है, अगले 7 जन्म तक भी तुम्हारे घर में तुम्हारे भाग में कोई संतान नहीं है। पंडित जी और ज्यादा रोने लगे। संत जी से बोले अब तो हम फांसी लगा के मरे और पर्चा पे लिख दें कि संत जी के कारण मर रहे। संत जी बोले मरने तुम्हें मर जाओ, हमारा का लगा। अरे बोले महाराज अबे तो एक ही जन्म को दुख तो यही जन्म में नहीं, लेकिन आपने तो हमें 7 जन्मों का दुख दे दिया। आप कह रहे 7 जन्म तक संतान।
अब तो हम मरेंगे और आपका ही नाम लगाएंगे। संत जी बोले अब गड़बड़ हो गया, अगर ब्राह्मण मर जाएगा तो इसका पाप हमको भी लगेगा। देखिए एक बात है, अगर संत और ब्राह्मण चाह ले तो भले ही वो चीज आपके भाग में ना हो, भले ही वो चीज विधाता ने आपको ना लिखी हो, लेकिन अगर संत और ब्राह्मण चाह लेगा तो विधाता का भी लेख पलटने का सामर्थ्य संत और ब्राह्मण रखता है। तेरे भाग में नहीं है, अगर ब्राह्मण ने या संत ने सोच लिया तो वो आपको प्राप्त भी करा देगा। ये सामर्थ्य होता है ब्राह्मण के वचन में और संत के वचन में। संत जी ने कहा तुम्हारे यहाँ है नहीं, लेकिन जाओ हम अपने तपोबल से एक फल दे रहे, ये फल जाकर के पत्नी को खिला देना, जाओ महाराज तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाए। संत के चरणों में महाराज ने प्रणाम किया, घर वापस आए, धुंधली देवी से कहा देवी ये फल है संत ने दिया है, इसको खा लेना। धुंधली बोली खाने से क्या होगा? बोले हमारे घर में बेटा हो जाएगा। धुंधली देवी बोली कि ठीक है, अभी स्नान नहीं किया, नहा धो करके फल खाएंगे। महाराज ने फल दे दिया, महाराज चले गए। इतने में धुंधली देवी की पड़ोसन आ गई। पड़ोसन आ गई तो धुंधली ने कहा आओ बहना बैठो, क्या बात है? पड़ोसन बोली कि क्या बात है, आज तो तुम्हारा काम धाम अभी तक नहीं हुआ। बोली क्या बताएं बहना, पंडित जी एक फल लेकर के आ गए, ना जाने किस संत ने दे दिया, बोल रहे थे इस फल को खाने से तुम्हारे यहाँ जो है पुत्र हो जाएगा। पड़ोसन बोली हो बहना इन बाबा जियों के चक्कर में मत पड़ो, ना जाने क्या खिला देंगे और क्या हो जाएगा, ना जाने कैसे कैसे बाबा घूम रहे, इन बाबाओं की बातों पर विश्वास मत करना, इस फल को मत खा लेना। क्या होता है कभी कभी अगर हमारा भला भी होता है तो किसी के कहने से वो भला हो नहीं पाता है। अनेक अनेक चर्चा हुई। पड़ोसन बोली खाना हो तो खा लेना, ना खाना हो तो तेरी मर्जी है, हम तो घर जा रहे। पड़ोसन चली गई। इसके बाद उसकी जो छोटी बहन थी धुंधली देवी की, उसकी जो छोटी बहन थी वो आई, उससे मिलन हुआ धुंधली का। धुंधली ने सारी बात बताई कि बहना ऐसा फल संत ने दिया। उसकी बहन ने सोचा कि अगर ये फल खा लेगी तो इसको बेटा हो जाएगा और मेरा प्लान सारा फेल हो जाएगा, क्योंकि हम सोच रहे कि इसकी जो संपत्ति है वो हमें मिल जाए, इसके कोई बेटा बेटी ना हो। फिर उसने बातों में बहकाना चालू किया, अरे बहना ये फल नहीं करना। मैंने सुना है कि गर्भवती महिला को बहुत परेशानी होती है, 9 महीने पेट में धारण करना पड़ता है। और एक बात और मैंने पुराणों में सुनी है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे। अगर तेरे गर्भ में वो बच्चा 12 साल रह गया तो तेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। अब धुंधली देवी के मन में शंका का बीज उत्पन्न कर दिया। क्या करें? अरे अगर टेस्ट करना है संतों की बात सही है या गलत, गाय माता को खिला दे, होना होगा तो गाय के हो जाएगा, तू क्यों मृत्यु चक्र में पड़ी है? गाय को वो फल खिला दिया। फिर क्या करेंगे? अरे मैं भी गर्भवती हूँ, मेरे 90 महीने में जो पुत्र होगा हम तुम्हें दे देंगे और तुम महाराज को बता देना कि हमने गर्भ धारण कर लिया है। वो फल गाय माता को खिला दिया। धुंधली देवी ने महाराज को प्रचार कर दिया कि महाराज मैं गर्भवती हूँ और मेरे गर्भ में कोई बालक पल रहा है। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी खुशियां मनाई। आगे चल के और ठीक 9वां महीना जब आया
तो धुंधली देवी की बहन के जो पुत्र हुआ उसने रातों रात उस बेटे का ट्रांसफर धुंधली देवी के यहाँ कर दिया। और जब वो बालक घर में आया, रोने की आवाज आई, महाराज को खबर दी गई, महाराज आपके घर में पुत्र का जन्म हो चुका है। महाराज ने खूब खुशियां मनाई, खूब बधाई बजवाए, आनंद मनाया, खूब सुखी हुए महाराज। इसके ठीक 3 महीने बाद जो गाय को फल खिलाया था तो गाय के भी एक बालक उत्पन्न हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, बालक हुआ। पूरा शरीर मनुष्य का था लेकिन केवल कान गाय माता के थे। वही गोकर्ण जी महाराज कहलाए। बोल गोकर्ण जी महाराज की जय। आगे चल करके ख्याति दोनों बेटों ने पाई, जो गाय के हुआ उसने भी और जो धुंधली के हुआ उसने भी। एक हुआ प्रख्यात और एक हुआ कुख्यात। गोकर्ण जी महाराज हुए विद्वान ब्राह्मण और जो धुंधली के जो बालक हुआ उसका नाम करण महाराज ने किया था। गाय के जो बालक उसका नाम गोकर्ण और जो धुंधली के जो बालक हुआ था उसका नाम धुंधकारी धुंधली देवी ने स्वयं रखा था। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज खूब विद्वान भये। पिताजी जो मंत्र पढ़ाए गोकर्ण जी को याद हो गया और धुंधकारी धीरे धीरे बुरे व्यसनों में लग गया। धुंधकारी के जब कर्मों को देखा तो जो है आत्मदेव पंडित जी को रहा नहीं गया, उसके खराब कर्म देखे नहीं गए। महाराज को एक दिन आत्मग्लानि हुई। गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी महाराज को समझाया तो महाराज ने घर का त्याग कर दिया और सीधे जंगल में जाकर और एक कुटिया बना करके वहीं जाकर के भगवान का भजन करने लगे। गोकर्ण जी ने कहा महाराज कहीं भी जाओ मस्त रहो, सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसलिए कहा है कि भगवान को मत छोड़िए, संसार छूटे भले ही छूट जाए लेकिन भगवान को मत छोड़िए। इसलिए कहा है सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। 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 जय
बड़े ही भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग तालियां बजाते हुए, क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी और संशय बेहद उड़ावन हारी। भगवान की कथा और भगवान का भजन सुंदर ताली के साथ अगर होवे तो आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ 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 में। अगर विश्वास है तो भगवान सदा साथ है। अगर विश्वास है तो भगवान सदा साथ है। क्यों? क्योंकि राम रटते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और अगर होगी कृपा जो कृपा धाम की, तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। इसलिए मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। इसलिए विधि का हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिसरा तेरा, ताहि बिसर रहिए। जाहि बिसरा तेरा, ताहि बिसर रहिए। जय जय श्री राम। एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना। क्या? सब कुछ करना जीवन में, लेकिन कभी अभिमान मत करना। क्योंकि अभिमान जीव के पतन का ही प्रथम मार्ग होता है। पतन चाहते हो तो अभिमान के मार्ग पर चल जाओ, स्वतः मिट जाओगे, पता नहीं चलेगा। इसलिए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। लेकिन संसार में होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अरे होगा वही जो भगवान को मंजूर है, वही है वही जो राम रुचि राखा और को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अरे क्या सोचना, सोचो मत कोई, और जो राम करे सो होई। हमारे तुम्हारे करबे से जीवन में कछु नहीं होना। ना हम आप कुछ कर सकते हैं, करने वाला तो परमात्मा है। हम लोग तो केवल ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग
केवल ड्यूटी कर रहे, इसलिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। और सबसे बड़ी बात क्या? नाता एक राम दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता रखना है भगवान से रखो। संसार के नाते छोटी छोटी बात पर टूट जाते हैं। संसार का नाता तो नासिरी गुटखा पे भी टूट जाता है। तुमने गुटखा खा लो, बगल वाले खिलाने नहीं दो तो वो नाराज होगा, बताओ हमें गुटखा नहीं खिलाओ, बस दोस्ती खत्म हो गई। तो संसार के नाते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, लेकिन भगवान के नाते कभी जीवन में टूटते नहीं। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए, चाहे मेरा मेरा चाहे रहिए, चाहे मेरा मेरा चाहे रहिए, चाहे मेरा मेरा चाहे रहिए। सीताराम 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 गइए, जाई मेरा मेरा जाई मेरे, जाई मेरा मेरा जाई मेरे, जाई मेरा मेरा जाई मेरे, जाई मेरा मेरा जाई मेरे। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही, जाई विधि राम ताई विधि रही। महाराज का मोह दूर हो गया। पहले जिस लड़के के लिए मरे जा रहे थे कि एक लड़का हो जाए, कछु हो जाए, कितु मड़ियां पूजने आवे, चाहे कितु नारियल फोड़ने आवे, लेकिन एक लड़का हो जाए। आज उस लड़के का भ्रम गोकर्ण जी महाराज ने 2 मिनट में दूर कर दिया। आज उनको समझ में आ गया कि वास्तव में जितना प्रेम हमने जीवन भर पुत्र से किया, धन से किया,
पत्नी से किया, इतना प्रेम अगर भगवान से किया होता तो आज हमारा उद्धार हो जाता। सब बंधन छोड़ छाड़ करके और आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले गए और वन में जाकर एक कुटिया बना करके सुंदर भगवान का भजन करते करते और मुक्त कंठ भागवत की कथा को श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। यहाँ पिताजी वन को चले गए। धुंधकारी उद्दंड तो था ही। देखो लड़का बेटियन के लाने मताई की ज्यादा देखभाल चाहे। मताई चाहे तो लड़का बिटिया बिगड़ जाए और मताई चाहे तो लड़का बिटिया सुधर जाए, क्योंकि पिता पुत्र को नहीं संभाल सकता। पिता को जीवन यापन करने के लिए धन कमाने की आवश्यकता होती है, इसलिए वो बच्चों के समीप कम रह पाता है और माताएं बच्चों के समीप हमेशा रहती हैं। इसलिए माताएं बच्चों को समझा सकती हैं, बेटा ये भगवान हैं, प्रणाम करो, ये तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनको प्रणाम करो, बेटा स्कूल जाओ, बेटा मंदिर में जाओ और भगवान के दर्शन करो, अच्छी बात सिखाओ, क्योंकि जो भले तो करके जवाब में नुकसान हो जाता है। इसलिए को सत्संग नहीं मिला और मिला भी तो उसका लाभ उसने नहीं लिया, आगे चलकर महान खल बन गया। पिताजी वन को चले गए, माताजी को उसने पीटना प्रारंभ कर दिया। हाँ माताजी माल बताओ कहाँ रखा है। पिताजी वन को चले गए, तुम्हें बता के गए होंगे कितना रखा है। जब माता को पीटना प्रारंभ किया, माता ने कहा जब पीड़ा सहन नहीं हुई धुंधली को, तो एक दिन रात्रि में धुंधली देवी ने भी एक कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। अब गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि पिताजी वन में चले गए, मताई हती सो मर गई, अब नंबर हम आओ है, हमें सुधारे। अब जो कहे कि जो तो खतरनाक आदमी है, तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के बहाने और सीधे काशी बनारस जाकर के ठहर गए। अब में इसका पूरा सारा जो गया, 5-5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया। उनके निमित्त बहुत सारा धन कमाने लगा, लूटने लगा, डकैत बन गया, भयंकर डकैत बन गया, धन कमा करके लाने लगा। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि माल बहुत ज्यादा हो गया है, राजा को पता चलेगा तो वो दंडित करेंगे, इसलिए इनको निपटाओ और माल को लेकर के यहाँ से चलो। पांचों ने रात्रि में प्लान बनाया, खूब धुंधकारी को खिलाया पिलाया, और जब सो गया तो उसी खटिये से बांध करके और मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी। तो आग जब लगाई तो भयंकर चिल्लाता हुआ धुंधकारी, कराहता हुआ चिल्लाता हुआ, आखिर आग में जलकर उसके प्राण निकल गए और आगे चल करके वही धुंधकारी महान प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज अध्ययन करने के बाद कुछ समय पश्चात अपने घर आए तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पड़ोसियों से पूछा कि हमारा घर, उन्होंने बताया महाराज आपका घर तो यही है, चले जाइए। गोकर्ण जी महाराज घर आए और घर में जैसे ही रात्रि विश्राम करने लगे तो एक बन करके खड़ा हो गया सामने। गोकर्ण जी ने भगाने का भैंसा बन गया और गोकर्ण जी ने जब देखा कि ये क्या चमत्कार है, ये क्या चल रहा है, जब हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़
भैंसा के ऊपर जब जल छोड़ा तो भयंकर प्रेत बन गया। गोकर्ण जी बोले कौन है? धुंधकारी बोला हम तुम्हारे भाई हैं धुंधकारी। धुंधकारी तुम प्रेत कैसे बन गए? बोले ये मत पूछो कि प्रेत कैसे बन गए, मैंने जीवन भर पाप कर्म किया इसलिए प्रेत बन गया। मैंने तो तेरे नाम का गया जी में श्राद्ध किया था, तेरी अच्छी बनाने के लिए 3 चीजों का त्याग करना पड़ता है। संतों का संग करो तो क्या त्याग करो, क्योंकि जब हम भजन करते हैं तो 3 की याद आती है, शुद्ध, स्त्री और जायजा, 3 ध्यान में आते हैं। शुद्ध विदनार 3 याद आवे, शुद्ध विदनार 3 याद आवे, शुद्ध विदनार 3 याद आवे।